नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। नवग्रह जनित बहुत अच्छे अच्छे उपाय, सरल, सिद्ध, आसान, इसलिए हम बहुत अच्छे अच्छे कहते हैं। कारण इसलिए कि ज्योतिष शास्त्र में बहुत जटिल उपाय भी बताए गए हैं, जैसे कि नवग्रह जप, दान, जिसमें समय लगता है, पैसा लगता है और भी कई चीजें लगती हैं। लेकिन जो हम ज्योतिष शास्त्र के उपाय लेकर आते हैं वो सिद्ध और फल देने वाले होते हैं। तुरंत फल देने वाले भी कुछ होते हैं। कारण इसलिए कि यदि हम उनको नियमित तौर पर आजमाते हैं, ये नहीं कि बस हमने एक बार किया उसके बाद छोड़ दिया, तो उस पे तो कोई भाग्यशाली ही व्यक्ति होगा जिसके उसका रिजल्ट प्राप्त होएगा। अन्यथा किसी भी उपाय को नियमित करने पर आप विश्वास रखिए कि अवश्य ही उसका रिजल्ट हमें प्राप्त होएगा। जैसे अगर हम किसी पथ पर चल रहे हैं, मान के चलिए कि बहुत दूरी हमने देखी है, किसी वृक्ष को देखा और चल रहे हैं, तो अवश्य ही, क्योंकि वृक्ष हमने देख रखा है, पहुंचेंगे जरूर। थोड़ी बाधाएं आ सकती है, रास्ता टेढ़ा मेढ़ा, यानी कि समय लग सकता है, टेढ़ा मेढ़ा रास्ता होगा तो थोड़ा समय हो सकता है, किसी दिन उपाय ऊपर नीचे हो समय से, तो ये चीजें रह सकती है। किंतु फल अवश्य ही है। अत्यंत ही सरल उपाय हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। इसके अलावा हर प्रकार की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। वास्तु शास्त्र है, अंग संपरण शास्त्र है, अंग शास्त्र है, कुंडली विश्लेषण में से निकलने वाले सूत्र, जिन्हें हम स्वयं अपनी पत्रिका में थोड़ा बहुत भी अगर हम ज्योतिष जानते हैं या थोड़ा बहुत भी समझते हैं, तो उन सूत्रों के माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि हमारी जन्म कुंडली में हमें क्या उपाय करने चाहिए। ऐसी जानकारी भी हम आप लोगों के लिए प्रसारित करते हैं। आज हम आप लोगों के लिए नौ ग्रहों में अत्यंत ही महत्वपूर्ण ग्रह, जिसके बारे में हम अक्सर सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं, राहु ग्रह के बारे में अत्यंत ही सरल, आसान और नियमित दिनचर्या में यदि व्यक्ति इस उपाय को उपयोग में लाता है, सिर्फ एक चीज करनी है, वह नियमित करता है, तो अवश्य ही फल उसका इंतजार कर रहा है। राहु ग्रह जनित पीड़ा भले ही कितनी ही भयंकर क्यों न हो, व्यक्ति उससे त्रस्त हो गया हो, कोई मार्ग नहीं मिल रहा हो, और राहु ग्रह की पीड़ा में ऐसा होता है। राहु ग्रह, केतु ग्रह, शनि ग्रह, फिर इसके अलावा कोई अन्य ग्रह अत्यंत ही कुपित हो जाए तो वो भी ऐसा ही करता है। कि तो राहु ग्रह का तो ये स्वभाव ही होता है कि थोड़ा भी उसकी स्थिति यदि जन्म कुंडली में खराब हो तो व्यक्ति कई उपाय करते रहता है, कई चीजें करते रहता है, लेकिन वह प्रसन्न नहीं होते हैं। लेकिन कभी व्यक्ति के भक्ति से, किसी भी उपाय से भी वह प्रसन्न हो जाते हैं। अक्सर ऐसा देखा गया है। तो आज हम आप लोगों के लिए जो उपाय लेकर आए हैं, यदि आप इसे करते हैं तो समझ लीजिए कि राहु ग्रह का शुभ फल भी आपको प्राप्त होगा और पीड़ा का शमन तो होगा ही होगा। और राहु ग्रह की पीड़ा कैसी रहती है, जो लोग डेली रोज हमारे एपिसोड देखते हैं तो वो भली बात ही जानते हैं। हम कई एपिसोडों में इस बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज हम सिर्फ उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। राहु ग्रह की पीड़ा जब चरम सीमा पर हो तो ज्योतिषियों का कहना होता है, शास्त्र कथन है कि सायकाल के पश्चात व्यक्ति को मीठा नहीं खाना चाहिए, मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि तीखा आदि राहु ग्रह से संबंधित होता है, मदिरा आदि ये चीजें राहु ग्रह से संबंधित होती है, भैरव आदि को चढ़ती है। तो ये तर्क यहाँ पर को दिया जाता है कि सायकाल के पश्चात मीठा भोजन नहीं करना चाहिए। यदि नियमित तौर पर ऐसा किया जाता है तो राहु ग्रह जनित पीड़ा अवश्य ही शांत होती है और राहु ग्रह का शुभ फल प्राप्त होता है। यदि जन्म पत्रिका में ग्रहण दोष चंद्रमा से बन रहा हो और यहाँ तक कि गुरु चांडाल दोष भी हो, तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति ने दूध का सेवन भी नहीं करना चाहिए। और गुरु चांडाल योग यदि अत्यधिक पीड़ा दे रहा हो तो सूर्यास्त के पश्चात नमक का सेवन भी व्यक्ति ने कुछ समय पश्चात, जब तक कि राहु ग्रह जनित पीड़ा में या गुरु चांडाल दोष आदि में आराम नहीं मिल जाता, तब तक करना चाहिए। फिलहाल राहु ग्रह जनित पीड़ा के लिए यदि किसी भी प्रकार की हो, दशा हो, महादशा हो, अंतरदशा हो, राशि में राहु आए हो और अच्छे स्थानों में केंद्र त्रिकोण में बैठ गए हो और खराब कर रहे हो समय को हमारे, तो उस परिस्थिति में आप ऐसा कर सकते हैं। अन्य उपाय तो करते रहिए, उसके पश्चात साय के समय पे आप जैसे मीठा, भले ही वो चाय में ले रहे हैं, किसी भी रूप में ले रहे हैं,
तो उस चीज का सेवन सूर्यास्त के पश्चात ना करें, और प्रातःकाल भी सूर्योदय के पश्चात ही मीठी आदि चीजों का सेवन करें, और जितना हो सके उतना कम करें। अवश्य ही आप देखेंगे, आपको चंद दिनों में ही इस चीज का रिजल्ट देखने में आ जाएगा। तो ऐसे ही बहुत सी चीजें और भी बताई गई हैं, तो धीरे धीरे हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं, लाते रहेंगे। तो आज की जानकारी भी काफी अच्छी थी। पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। बहुत से लोगों का कहना है कि आपके एपिसोड नहीं आ रहे हैं और हमारे पास कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, जबकि कंटिन्यू इस अवधि में हम एपिसोड बना रहे हैं और आप लोगों के लिए ला रहे हैं। तो आप लोग जो भी एपिसोड देख रहे हैं, तो एक बार यदि आपके पास भी नोटिफिकेशन आ रहा है तो एक बार अनसब्सक्राइब कर उसके बाद सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। बेल आइकन आप दबा दीजिए, आपके पास भी नियमित तौर पर आने शुरू हो जाएंगे। और जिन लोगों के पास नहीं आ रहे हैं वो तो करिए ही करिए। कभी कभी ऐसा होता है, पॉलिसी होती है, कभी कभी रुक जाते हैं या किसी अन्य कारण से, तो ऐसा कर सकते हैं। नए लोगों से आग्रह रहता है, आपको यदि हमारी जानकारी पसंद आती है, अत्यंत ही सरल ऐसी जानकारी हमारी रहती है, जैसा शास्त्रों में वर्णन होता है, वर्णित होता है, हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जैसा कथन होता है, बहुत से ज्योतिषियों की राय होती है, पूर्व से ही वो राय दिए रहते हैं। कई चीजों की ऐसी राय है, कई ऐसे कथन हैं ज्योतिषियों के कि जिनका शास्त्र में वर्णन नहीं मिलेगा, और सिर्फ अनुभव के आधार पर लंबे समय तक उन्होंने लोगों की कुंडलियां देखी, अनुभव लिया, ग्रहों के बारे में पढ़ा, समझा, और लोगों में उसका प्रैक्टिकल देखा, तो उसके पश्चात उन लोगों ने राय बनाई है। कई ऋषियों ने, जिन्होंने ग्रंथ लिखे, वो इसी तरीके से तो उन्होंने देखा। उन्होंने देवताओं के भी ग्रह देखे, सामान्य मनुष्यों के भी देखे, और दानवों के भी देखे, तब जाके वो किसी निष्कर्ष में पहुंचे कि किस ग्रह का कैसा फल होता है और कहाँ पर कैसा फल दे सकता है और जातक किस प्रवृत्ति का होता है। ये सारी चीजें आकलन करके ही बहुत से लोग हमारे ऐसे श्लोक हैं जिनके जिनके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि अ, हमें उपाय क्या करना चाहिए, किस ग्रह की पीड़ा हमें क्या क्या कष्ट दे सकती है। कई ऐसे श्लोक हैं, कई उपाय में हम कई एपिसोडों में उन श्लोकों का हम वर्णन कर चुके हैं। तो इसलिए बहुत अच्छी जानकारी है, जुड़े जाए गायत्री ज्योतिष केंद्र के साथ। और दूसरी बात, ज्योतिष शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है, जब व्यक्ति को सारे मार्ग व्यक्ति के बंद हो जाते हैं, तो तब व्यक्ति इस मार्ग पे आता है। क्योंकि विगत 22 सालों से हम देख रहे हैं, जिसमें कि हमने यही अनुभव सबसे बड़ा देखा कि जब व्यक्ति के सारे मार्ग बंद होते हैं, तो तब व्यक्ति ज्योतिष शास्त्र में अपनी पत्रिका आदि दिखाता है और उपाय करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात और मजे की बात, व्यक्ति को वहां पर को आराम मिलता है, रिजल्ट मिलता है, और उसकी नास्तिकता जो है आस्तिकता में भी बदलती है। ऐसा बहुत से लोग हमारे पास ऐसे जुड़े हुए हैं जो पहले बिल्कुल ही नहीं मानते थे, आज वो बिल्कुल अटूट आस्था रखते हैं ज्योतिष शास्त्र के साथ साथ हमारे धर्म शास्त्रों में, मंत्र जाप आदि करते हैं, कई चीजें करते हैं। तो इतना चमत्कारी है ज्योतिष शास्त्र। तो आप भी लीजिए ज्योतिष शास्त्र के बारे में जानकारी, इसका कुछ न कुछ प्रतिफल आप भी प्राप्त कर सकते हैं, अपनी जन्म पत्रिका आदि अपने गुरुजी आदि लोगों को दिखाकर, उनसे जानकारी प्राप्त कर, अपने ग्रहों से संबंधित उपाय कर, रत्न धारण, जड़ी धारण, कई चीजें हैं आप कर सकते हैं। तो बात करते करते कई बातें ऐसी हैं कि वो निकलते रहेंगी और जो है बढ़ते रहेगा। तो बहुत से उसमें हम कमेंट में देखते हैं कि पॉइंट 3 से गुरुजी की जानकारी शुरू हो रही है, और बहुत से लोग तो कहते हैं कि गुरुजी टॉपिक टू टॉपिक बात करिए। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है, देखो हमने जितनी भी बातें की ये ज्ञान से संबंधित बात है। अगर कोई व्यक्ति इनको आजमाता है, अपने जीवन में अमल करता है, तो रिजल्ट हर बात का है, शुरुआत से लेके अभी तक की बात का, सिवाय चैनल सब्सक्राइब आदि जो हम ये कहते हैं इस चीज़ को छोड़ते हुए। तो किसी भी, हमारी ही नहीं, किसी भी जो भी चैनल है उनके जो एपिसोड आते हैं ज्योतिष शास्त्र से संबंधित है, सभी की यही है। तो चलिए मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी की एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।